ओम शांति। 16 अक्टूबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है रूहानी रॉयल्टी, संपन्न आत्माओं की निशानियां। रूहानी भी और रॉयल्टी संपन्न, शाही गुणों से संपन्न आत्माओं की निशानियां। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 3 नवंबर 1992 को। 3 नवंबर 1992। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे, अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं हो। सारे कल्प में वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी, आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। आदि में भी अनादि में भी। कैसे रॉयल्टी हो गई? अनादिकाल में मीन्स परम धाम, परम अवस्था में भी आप सबसे टॉप अवस्था में रहते हैं। बाकी वहां कोई विशेष सुविधा नहीं होती कि भी ये रॉयल फैमिली की आत्मा है, इसके लिए कोई वहां अलग से स्पेशल कोई चेयर हो, बेड हो, कुछ नहीं। परंतु वहां कम से कम समय रहकर इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आते हैं। ऐसी अवस्था में जहां संकल्प भी ना हो, ऐसी अवस्था में वो रॉयल फैमिली की आत्माएं बहुत कम समय रहकर इस संसार में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है। और सबसे पहले जो आता है, शुरू से लेके अंत तक जो पार्ट बजाते हैं, उसे हीरो हीरोइन कहते हैं। ऐसे एक्टर तो नाटक में बहुत होते हैं, फिल्म में बहुत होते हैं, पर तो हीरो हीरोइन वो होते हैं जो आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं और जिनका रोल विशेष होता है। पिक्चर बनाते हैं। हाँ, पिक्चर का मतलब आधार, सारी फिल्म उनके चारों तरफ घूमती है। वो आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो अनादिकाल स्वीट होम, शांति धाम, परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होती है। झलक भी और चमक भी, जबकि वहां कोई देखने वाला नहीं। ना शिव बाबा देखता, ना दुनिया वाले, ना कोई और आत्मा देखती। दुनिया तो है ही नहीं वहां। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। अब बाकी तो आत्माएं सारी हैं, सारी ज्योति हैं, परंतु इस समय भी आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी की चमक
अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है, विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इस प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। जो आपकी होती है वो किसी और की नहीं होती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो, इतने रॉयल हो, अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी और फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है, बाबा पूछ रहे हैं, ये नशा रहता है कि हम तीनों कालों में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा है। परम धाम में भी रूहानी रॉयल्टी और इस संसार में आने के बाद सृष्टि के आदि मध्य अंत तक चारों युगों में हम क्या रहते हैं, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? हाँ जी, पवित्रता के साथ क्या लगाएंगे? पवित्रता, संपूर्ण पवित्र। पवित्र तो द्वात्रेता के अंत वाली आत्माएं भी बनेंगी। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक नशा हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है।
तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। कौन से दर्पण में देखना है? ज्ञान के दर्पण। जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वाह, साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। रूहानी चलन वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है, समय आने पर आप पे ही मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते हीरा धूल में पड़ा हुआ भी चमकता है। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और पलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी, औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। क्योंकि बोल और चाल से पता लगेगा नहीं कौन क्या है। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? जब आपने कहा कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो आपने तो अपने आप को प्रत्यक्ष किया कि मैं तो बहुत आगे चलता। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। तो आपने सबको बताया ना, ये गुप्त हुआ। पूछ रहे हैं बाबा, जब आपने सबको कहा कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो ये गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं, हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानते। बाबा को पत्र लिखते बच्चे, हम गुप्त पुरुषार्थियों को दादियां नहीं जानते। फिर ये भी लिखते हैं, देख लेना आगे हम क्या करते हैं। क्या होता है तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है? मियां मिठू।
तो मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। वे सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्मा को आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। किसी भी बात में हल्की आंख ना डूबे, अट्रैक्शन नहीं हो, आकर्षण ना हो। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलते। हर बोल कैसा होगा? युक्ति युक्त, जो उस समय बोलना चाहिए केवल वही बोल उनके मुख से निकले। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे। व्यर्थ भाव से परे। अव्यक्त भाव। अव्यक्त भाव में और व्यर्थ भाव में क्या अंतर होगा? व्यर्थ भाव से परे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ बात नहीं। अव्यक्त का मतलब है कि सब बराबर है। अव्यक्त आत्मा वाले के सामने जो अपने आप को अव्यक्त भाव में रखते हैं उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जहां अपना और पराया आया तो अव्यक्त भाव नहीं, परिस्ता भाव नहीं। अव्यक्त भावना सबके प्रति एक समान दृष्टिकोण भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। सभी आत्माएं उसके लिए क्या होंगी? एक समान, जरा भी फर्क नहीं दिखाई दे। गोरा है, काला है, मोटा है, अमीर है, गरीब है, सब। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। इस समय की रॉयल्टी
भविष्य की रॉयल फैमिली में आने की के अधिकारी बनाती है, तो चेक करो वृत्ति रॉयल है। पहली बात, वृत्ति माना विचार, हर एक के प्रति जो आपके विचार हैं वो रॉयल हैं, आपको सब बराबर दिखाई देते हैं। वृत्ति रॉयल अर्थात उसका अर्थ समझा रहे हैं, क्या होती है वृत्ति रॉयल? शुभ भावना, सदा हर आत्मा के प्रति क्या हो, कुछ के प्रति नहीं, सब शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता, अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है, कि बनना है। बन गए हो या बनना है? ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे पालो ब्रह्मा बाप, ऐसे ब्रह्मा बाप को क्या करो, साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो, रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। कॉपी करना सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं, जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। जी, खुद भी चढ़ जाते हैं, खुद भी चढ़ जाते हैं, भोग में चढ़ जाते हैं, खुद भी भोग चढ़ जाते हैं, खुद भी भोग का भोग, जीते जी मरने का भोग, जीते जी मर जाते हैं, खुद भी जीते जी मरने का भोग। पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया छोड़, वो समझते हैं पैसे लेके जाओ वहां भोग के लिए दो, है नहीं, जीते जी मर जाओ। पता नहीं हमारे मरने के बाद कोई भोग लगवावे, कोई ना लगवा। बाबा को भोग चाहिए तो ये कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जीते जी मरने का भोग, जो सिर्फ कहाँ लगता है, मधुबन। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है? नहीं लगवाया, लगवा लो भाई, ठीक है। बाबा कह रहा है बाप दादा मुस्कुरा रहे थे
कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। आए, पैसे दिए, भोग लगवाया, संदेश सुना, स्टेज पर बैठ गए। जो जीते जी मरने का भोग लगवाते हैं उनको स्टेज पर बिठाते, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है। आप क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन मर गए, वे भंडारी में आपने पैसे दे दिए, भोग लगा दिए, क्या नहीं, और तिलक लगा के बैठ गए। आप पूछ रहे बाबा मर गए, मुस्कुरा रहे हैं बाबा, कितना बड़ा व्यंग्य है। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ये मनाओ, नहीं कि भोग लगाने वाला काम करो। ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? कौन मनाएगा और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं कि कौन कौन जीते जी मरना चाहता है, तो सारे स्टेज पर बैठने के लिए तैयार है। इसलिए क्या लगा दिया कि जो पैसे देगा उसको बिठाएंगे। समझ गए बात? नहीं तो क्या भाई जीते जी का मरने का भोग कौन लगवाना चाहता है? सारे कहेंगे हम लगाना चाहते हैं। सब हाथ उठा देंगे, सबको स्टेज पर बिठा दो वीरवार को। नहीं बिठा दो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो आज अगले वीरवार बिठा दो, अगले वीरवार, क्या फायदा? बैठते हैं ना, पुराने संस्कारों को तो खत्म कराइए। तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना, मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसे जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें? चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहां तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो फिर जिंदा हो जाते, फिर जिंदा हो जाते। ऐसे नहीं करना, पूरी तरह से बात। हाँ, मर गए तो सारा परिवार मर गया, अब वो सिर्फ आत्मा रह गया। उनको देह और देह के संबंध से याद किया तो जिंदा हो। यादगार भी दिखाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते थे, दूसरा आ जाता था। कहां दिखाते, देखा है कभी ऐसा? एक सिर गिराते दूसरा आ जाता, देखा? मैंने देखा। हकीकत मतलब नाटक में दिखाया कि वो मंत्र बोलता है,
एक सिर काटता है, वो नीचे गिरता है, तुरंत वो सिर, फिल्म में दिखाना आसान है ना, जैसे गिरा वैसे वापस जाकर के लग गया। फिर काटा, अग्नि के कुंड में डाला और अग्नि कुंड से वापस उठकर सिर पर लग जाता है। इस प्रकार से 10 बार सिर काटे। और ये मैंने देखा ज्ञान में आने के बाद। ये क्लिप इतनी देर के लिए ही मैं टेलीविजन के सामने था। इससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर समझ में आई बात, क्योंकि ज्ञान में आ चुके थे। हमें क्रोध आता है, समझ में आता है क्रोध बहुत खतरनाक है, मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध की घटनाएं सुनते हैं, गुस्से में आकर उसने किसको मार दिया। जैसे एक बच्चे को यहाँ आया था, गुस्सा आया, उसने सिगरेट नहीं दी उसको, और वो घर गया, दुकानदार ने मिट्टी का तेल उठा के लाया, डाला, उसके ऊपर आग लगा दी। हाँ, तूने मेरे को सिगरेट नहीं दी। मतलब कहने का है कि क्रोध है ना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है और कितना भयानक रूप ले लेता है, ये चारों तरफ देखने के बाद हर एक को समझ में आता है कि क्रोध करना गलत है। परंतु उसके बाद सिर काट देते हैं ना, समझ आ गया, क्रोध का सिर काट दिया, फिर रख लिया, फिर रख लिया। इसी प्रकार से कामवश कितने पाप हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं, ओहो ये तो मैंने बहुत गलती की। अब दूसरों को भी सबक मिल जाता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना, और उसके बाद वही काम कर देते हैं। तो रावण का सिर काटा, दूसरों को देखा, समझ मिली, अक्ल आई, परंतु फिर सिर लगा लिया। ऐसे ही सब करते हैं। तो वास्तव में कोई वो 10 सिर काट कर गिराने वाली बात नहीं थी। 10 सिर लगने से उसको 10 सिर वाला रावण नहीं हो गया। मतलब ये हमारे जीवन में रोजाना जो बुराइयों का सिर काटते हैं फिर लगा लेते हैं, ये है रावण का 10 सिर। रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहां भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहां से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाता है। आपने इस रूप वाले क्रोध को किया, आज समझानी दे दी, कल दूसरे रूप से क्रोध आ जाएगा। या उस दिन तो कुछ बात और थी, मैंने कंट्रोल किया, आज तो बिल्कुल कंट्रोल ना करने वाली बात थी, मुझे गुस्सा आ गया। एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। 99%। ऐसे नहीं कि सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल
होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा परिष्ठा स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। ये पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं, सबके लिए है। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है ऑक्यूपेशन? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से, वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता, या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है। यथार्थ सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती, सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब, हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है, सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं, वो है स्थूल सेवा, और ये है रूहानी सेवा। सेवा के लिए सिवाय समय गवाना नहीं, समय गवाना नहीं, सेवा के सिवाय कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ जो भी टाइम है वो किसके लिए है? सेवा के लिए। निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से सेवा करो,
चाहे कर्म से कर, अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो, सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती। क्या करे? कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है, वो तो नहीं रुकती। बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। ठीक है। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, झुककर बैठना पड़ता है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में तो बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं, युद्ध से बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। आज जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना बिजी रखेंगे क्या होगा, उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। आपकी वृत्ति से, आपके विचारों से आप सुनाते रहेंगे, जो सुनते जाएंगे उनके जीवन में फर्क आता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो, अच्छा होता तो क्या जरूरत है उसको परिवर्तन करने की। खराब ही नहीं होगा तो तुम क्या करेंगे? खराब नहीं होगा तो तुम क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही ना। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए
खुशी होती है ना। अच्छा, आज का वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सदा क्या बनो? खुशहाल। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो क्या रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। फल खाने से क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड क्या खाते रहते हो? हाँ, कौन सा फल? अविनाशी ज्ञान, उसका नाम बताओ। हर्षित मुख, खुशी जैसी खुराक। हमें ना मिले खुशी जैसी खुराक। कर्म कुछ करो तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा। आपने कुछ आत्माओं को कुछ प्राप्ति कराई तो आपको फल मिलेगा। रहने का साधन फल बताते हैं ना। हेल्दी रहने का साधन क्या बताते हैं? फल बताते हैं ना। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। पैसे खर्च ना करेंगे, सेब खा लो, बादाम खा लो, काजू खा लो ना। ये तो ढूंढ ढूंढ के लावे ऐसे फल बाबा जिसपे पैसे भी खर्च ना हो, और जितना खाओ बीमार भी ना हो। वो तो कुछ फल ज्यादा खा लोगे तो नुकसान करेगा, परंतु ये कितना भी खा लो तंदुरुस्त बना। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि आपका हाल चाल क्या है तो बोलो। हाँ जी, बहुत खुशहाल, हाल खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, तो हैप्पी भी। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकता। हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्रता, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। उसमें हमारी स्वच्छता और सत्यता दिखाई देती है। अच्छा, आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने एक ही शुद्ध संकल्प, क्या रख रहे हैं संकल्प? परिवर्तन। एक ही शुद्ध संकल्प क्या है? परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी रिक्ति पर आ रही है। हाँ, ब्रिकुटी पर आ रही, और वही किरणें मेरे द्वारा
अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।